हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 46 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में और इसके इम्पोर्टेंट मेथड्स होते हैं, स्ट्रिंग के मेथड्स होते हैं, वो सब के बारे में हम लोग इस ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि स्ट्रिंग आपका इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, ये आप इसको आप ध्यान से देख लेना, ये इंटरव्यू में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये स्ट्रिंग होता क्या है? स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपको पूछ दिया इंटरव्यू में कि व्हाट इज़ स्ट्रिंग? ये स्ट्रिंग क्या है? तो आप लोग बता सकते हो कि स्ट्रिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब कि स्ट्रिंग आपका एक ऑब्जेक्ट है और स्ट्रिंग का मतलब होता है ये आपका रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। मतलब एक सीक्वेंस होता है कैरेक्टर का, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। तो अगर आपको स्ट्रिंग का डेफिनेशन पूछा जाए तो आप क्या बता सकते हो? स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है और स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रिंग मतलब आपका होता है कैरेक्टर का एक सीक्वेंस होता है, उसी को हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। तो रही बात स्ट्रिंग लिखने की, तो स्ट्रिंग को लिखने के लिए आपको डबल कोड में लिखना पड़ता है। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं। टाइप्स बोले तो यहाँ पर स्ट्रिंग क्रिएट करने के तरीके होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग क्रिएट करने के 2 तरीके होते हैं, जिसमें से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आप लोग को कि स्ट्रिंग क्रिएट करने के 2 तरीके होते हैं जावास्क्रिप्ट में। पहला तरीका का नाम है आपका स्ट्रिंग लिटरल होता है, स्ट्रिंग लिटरल। और दूसरा तरीका आपका है न्यू कीवर्ड। ये 2 तरीका है आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, मीन्स स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। तो अगर आपको इंटरव्यू में पूछा कि हाउ मेनी वेज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग, तो आप यहाँ पर बताओगे कि वी हैव अ 2 वेज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग। मीन्स व्हाट, कि इंटरव्यू में पूछेगा कि स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का कितने तरीका है, तो आप बताओगे यहाँ पर कि स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का 2 तरीका है। पहला होता है स्ट्रिंग लिटरल, दूसरा होता है न्यू कीवर्ड। तो पहले देखते हैं कि स्ट्रिंग लिटरल कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंटेक्स लिख रहा हूँ स्ट्रिंग लिटरल का। ये स्ट्रिंग लिटरल का सिंटेक्स मैं लिख रहा हूँ इसका। तो यहाँ पर होता है आप वैर लिखोगे और यहाँ पर स्ट्रिंग का नेम दोगे। मान लो कि मैंने स्ट्रिंग का नेम ए दिया इक्वल टू, और यहाँ पर डबल कोड में, यहाँ पर आपका देखो ध्यान देना, ये आपका डबल कोड में रहेगा, आपका वैल्यू होगा। तो यहाँ पर आप वैल्यू दोगे, क्लियर है? यहाँ पर सेमी कॉलम दे दोगे। तो यहाँ पर मैंने ए लिखा है, ए की जगह पर क्या लिखोगे आप? स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग नेम। तो ये आपका सिंटेक्स है स्ट्रिंग लिटरल का। अगर आप स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए स्ट्रिंग लिटरल यूज करते हो तो इसका ऐसा वेज, ऐसा सिंटेक्स होता है। जैसे एग्जांपल देख लो, पहले मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? वैर लिखा मैंने, उसके बाद स्ट्रिंग का नेम मैंने ए ले लिया, स्ट्रिंग का नेम इक्वल टू, और एक डबल कोड में यहाँ पर सेमीकोलन, इसके अंदर में वैल्यू, मान लो कि मैंने कुमार लिया वैल्यू। तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का पहला तरीका है। अब इसी को हम प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आप ए के पास कर दो तो आपका आउटपुट कुमार आ जाएगा। आई होप ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका होता है आपका न्यू कीवर्ड के थ्रू हम लोग स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये आपका पहला तरीका था ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का स्ट्रिंग का। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका आपका है कि बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, आप इस न्यू कीवर्ड के थ्रू आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो स्ट्रिंग का। तो इसका सिंटेक्स होता है, आपको वैसे ही वैर लिखना है वेरिएबल का, यहाँ पर स्ट्रिंग का नेम लिखना है, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू लिखोगे आप, यहाँ पर न्यू कीवर्ड लिखोगे और यहाँ पर स्ट्रिंग लिखना है। ये स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर है ये कैपिटल में होना चाहिए आपका। स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर आपका कैपिटल में होना चाहिए, क्लियर है?
अब इसके अंदर में मैं ऐसा ओपन करूंगा और इसके अंदर में डबल कोट के अंदर में आपको वैल्यू देनी है। ये आपका सिंटैक्स है स्ट्रिंग लिटरल का। तो आप स्ट्रिंग लिटरल अगर आप यूज करते हो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, तो हम ऐसे करते हैं। इसका एग्जांपल के थ्रू मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर जैसे एग्जांपल में मैं लिखता हूँ वैर लिया और यहाँ पर स्ट्रिंग का नेम ए लिया इक्वल टू न्यू लिखा मैंने और यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा मैंने। इसके अंदर में आपको ध्यान में देना है, इसके अंदर में लिखना है डबल कोड और यहाँ पर मान लो कुमार मैंने वैल्यू दिया। ये आपका था सेकेंड वेज, ये आपका दूसरा तरीका था स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। अब इसको आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ये को पास कर सकते हो। तो आइए इसका पहले मैं प्रैक्टिकली समझा देता हूँ जो भी मैंने अभी बताया। मान लो यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ ए इक्वल टू डबल कोड में, ये मैं पहला तरीका बता रहा हूँ न्यू कीवर्ड के थ्रू। यहाँ पर मैंने कुमार लिया। अब इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। अब यहाँ पर ए पास कर दिया। देखो मेरा आउटपुट कुमार आ चुका है। क्लियर है? अब मैं ये तो मेरा पहला तरीका था। अब मैं दूसरा तरीका यूज कर रहा हूँ न्यू कीवर्ड के थ्रू। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा न्यू और यहाँ पर मेरे को स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। इसको इसके अंदर में लिखना पड़ेगा ऐसा। अब देखो मेरा आउटपुट आ चुका है। ये था आपका दूसरा तरीका स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। ये न्यू कीवर्ड के थ्रू मैंने क्रिएट किया और इससे पहले वाला था आपका स्ट्रिंग लिटरल। आई होप आप लोग को ये एग्जांपल समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग के इम्पोर्टेंट मेथड्स के बारे में। यहाँ पर मैं आप लोग को एक बात और बताना चाहूंगा कि देखो मैंने स्ट्रिंग का डेफिनेशन क्या बताया था कि स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है और ये आपका कैरेक्टर का सीक्वेंस होता है, मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर का सीक्वेंस होता है। तो जैसे देखो यहाँ पर कुमार में से के एक कैरेक्टर है, यू एम ए आर, ये सब कैरेक्टर है। के हो गया, यू हो गया, एम है, ए है, आर है। तो ये कैरेक्टर का एक सीक्वेंस से मिलकर एक स्ट्रिंग बना है। तो आप पहचानोगे कैसे कि ये स्ट्रिंग है? तो आपका स्ट्रिंग डबल कोड के अंदर में होगा। आप डबल कोड लिखो या फिर सिंगल कोड लिखो। जैसे अगर मैं यहाँ सिंगल कोड लिखता हूँ ऐसा, तो भी आपका आउटपुट आएगा। करने का मतलब कि सिंगल कोड और डबल कोड में आप लिख सकते हो। क्लियर है? तो बेसिकली यहाँ पर सिंगल कोड आपका कैरेक्टर के लिए यूज होता है और डबल कोड आपका स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। ठीक है? तो आप ऐसे पहचान लोगे कि डबल कोड में है तो आप समझ जाना कि ये स्ट्रिंग है। चलिए अब हम लोग स्ट्रिंग के इम्पोर्टेंट मेथड्स के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट लिख दिया है स्ट्रिंग के मेथड्स के बारे में। ये आपका इम्पोर्टेंट मेथड्स है स्ट्रिंग का। ये सब को हम लोग को प्रैक्टिकली देखना है। तो पहला आपका मेथड्स है लेंथ। लेंथ मेथड क्या फाइंड करता है कि मान लो आपका एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम लेंथ मेथड्स यूज करते हैं। वैसे ही वन बाय वन ये सब का मैं प्रैक्टिकली बता देता हूँ और साथ में हम लोग इसका डेफिनेशन भी उसी टाइम में प्रैक्टिकल के टाइम में ही पढ़ लेंगे। और ये सब का जिन लोगों को, जिस स्टूडेंट को ये सब का डेफिनेशन लिखना है वो आप लिख लेना, मैं प्रैक्टिकल के टाइम में ही ये सब का डेफिनेशन बता देता हूँ। तो आइए इन लोग का मैं प्रैक्टिकली चेक कर लेता हूँ। तो पहला मेरा है, सपोज मैंने ये स्ट्रिंग लिया, ये कुमार नाम का। अब मैं सिंपल फर्स्ट वे यूज कर लेता हूँ स्ट्रिंग लिटरल, इजी होता है वो यूज करना स्ट्रिंग लिटरल। ये मेरा फर्स्ट वेज है। अब मेरा यहाँ पर एक मैं वैर लेता हूँ, वैर बी नाम का लिया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लेंथ मेथड यूज करने जा रहा हूँ। तो लेंथ मेथड से क्या होता है कि आपका जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ फाइंड करके बताता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पर कि जब लेंथ मेथड यूज करोगे तो यहाँ पर आपका स्पेस भी काउंट होता है। मान लो कि यहाँ पर अभी तो मैं इसको सिंपल प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर लिखूंगा ए डॉट लेंथ। अब इसी चीज को यहाँ पर बी है, यहाँ पर मैं बी पास कर देता हूँ, आउटपुट आ जाएगा। अब देखो मेरा इसका फाइंड कर दिया 5। तो आप लोग को ये पॉइंट्स और भी ध्यान में रखनी है कि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का जो इंडेक्स होता है वो आपका 0 से स्टार्ट होता है। जैसे मैंने आपको एरेज में बताया था कि एरे का इंडेक्स आपका 0 से स्टार्ट हो जाता है, उसका पोजीशन 0 से स्टार्ट होता है।
वैसे ही स्ट्रिंग में आपका जो पोजीशन होता है कैरेक्टर का वो आपका 0 से स्टार्ट होता है। तो देखो के जगह पर आपका 0 है, यू 1, एम 2, ए आपका 3, आर आपका 4। तो टोटल कितना है ये लेंथ इसका 5 है टोटल लेंथ। आई होप ये समझ में आ चुका होगा। और मैं आपको ये भी पॉइंट बताना चाहूंगा कि जब आप लेंथ मेथड यूज करोगे तो यहाँ पर आपका ये स्पेस को भी काउंट करता है। आई होप ये समझ में आ चुका होगा आप लोग को कि यहाँ पर जो लेंथ मेथड है आपका स्पेस भी काउंट करता है। जैसे देखो अगर मैं यहाँ पर स्पेस दिया तो देखो मेरा 6 आउटपुट आ गया। अब मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर लिखता हूँ तो देखो पूरा काउंट करके दे दिया। कहने का मतलब कि लेंथ मेथड आपका स्ट्रिंग का स्पेस भी काउंट करता है। ये था लेंथ मेथड। अब हम लोग देखते हैं अपर केस और लोअर केस। तो पहले हम देख लेते हैं लोअर केस। यहाँ पर जैसे ही मैं टू लोअर केस लिखूंगा, टू लोअर केस, इस मेथड्स का यूज क्या है? टू लोअर केस का मतलब क्या है कि आपका जो भी स्ट्रिंग है वो आपको लोअर केस में कर देगा। मान लो कि मैंने यहाँ पर कुमार को मैं कैपिटल में लिखता हूँ, ये आपका मेरा अपर केस का है, ये मेरा अपर केस का है। अभी देख लो, इसको मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर मैं ए सिंपल पास कर देता हूँ। अब देखो अभी ए अपर केस में है। अब मैं चाहता हूँ कि जितना भी मेरा स्ट्रिंग है वो सबको स्मॉल में करना चाहता हूँ, लोअर केस में करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू लोअर केस। अब जैसे मैंने टू लोअर केस लिखा, यहाँ पर बी पास कर दो। देखो यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखनी है, एक मिनट, यहाँ पर गलती क्या ये है, अब इसको हटा दिया। अब देखो यहाँ पे टू लोअर केस, ये आपका मेथड है, मतलब फंक्शन है, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। मतलब कि मैंने बता दिया कि स्ट्रिंग का ये सब क्या है, मेथड है, और मेथड्स को हम फंक्शन बोलते हैं। तो ये आपका पहचान है फंक्शन लिखने का, ये आपका ऐसा लिखना पड़ता है। क्लियर है? तो ये देखो मेरा जितने भी स्ट्रिंग था वो आपका लोअर केस में आ चुका है। अब इसको आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसको जितने भी मेथड्स को अप्लाई करना चाहते हो आप डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ए डॉट टू लोअर केस, ऐसा ये आपका फंक्शन है, यहाँ पर फंक्शन लिख दो। यहाँ पर ये हटा दो ऐसा। देखो मेरा आउटपुट आ चुका है। तो अगर आपको दूसरा वेरिएबल यूज नहीं करना है तो आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट में इसके ये आपका स्ट्रिंग है, इस पे आप डायरेक्ट इस मेथड्स को अप्लाई कर सकते हो। आपको ध्यान में क्या रखनी है कि अगर आप फंक्शन लिख रहे हो, मेथड्स लिख रहे हो, तो ये ऐसा ये लिखना पड़ेगा, ये पॉइंट। ठीक है? तो आई होप आप लोग को लेंथ मेथड्स, सॉरी टू लोअर केस आपको समझ में आ चुका होगा। ऐसे हम लोग यहाँ पर अपर केस यूज करने जा रहे हैं, टू अपर केस। तो मैं बताना चाहूंगा कि टू अपर केस जो फंक्शन है आपका, उसका यूज क्या है कि मान लो कि यहाँ पर मेरा कुमार है, ये सब मेरा लोअर केस में है। तो जितने भी मेरा स्ट्रिंग है वो सबको मैं कैपिटल में करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मेथड्स का नेम है आपका टू अपर केस। अपर केस ऐसा लिखना पड़ता है। देखो अब जैसे मैंने ये लिखा टू अपर केस, तो ये मेरा जितने भी स्ट्रिंग था ये कुमार सॉफ्टवेयर, ये मेरा अपर केस में आ चुका है। क्लियर है? आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक और स्ट्रिंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स बनाना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं जितने भी मेथड्स है उसका एग्जांपल मैं इसमें दूंगा तो आपका जो लेक्चर है ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और मुझे पता है कि लंबा लेक्चर स्टूडेंट को पसंद नहीं है, उनको शॉर्टकट में भी चाहिए और अच्छे एक्सप्लेन भी चाहिए, मतलब कम समय में अच्छे एक्सप्लेन भी चाहिए। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि इसको यहीं पर स्टॉप करता हूँ। मैं इसके लिए एक और लेक्चर में बनाता हूँ, आप नेक्स्ट लेक्चर जरूर देख लेना, क्योंकि उसी में मैं जितने भी फंक्शन है वो मैं कवर करने वाला हूँ। आई होप अभी तक का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।